रूहानी के हाथ एक ऐसा सबूत लग जाता है जो गुरु की सारी साजिशों और झूठ की नींव हिला सकता है। दरअसल उसने बहुत पहले गुरु की जैकेट में एक स्पाई कैमरा छिपाकर रखा था, जो अब भी सक्रिय है। निक्की उसे याद दिलाती है कि भले ही वह जैकेट अब गुरु के पास न हो, लेकिन कैमरे की लाइव फीड सीधे उसके मोबाइल से जुड़ी हुई थी और उसी की मदद से वह उस गुप्त शादी वाली जगह तक पहुंच पाई थी। निक्की उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि अब डरने का समय नहीं है, बल्कि उस रात की रिकॉर्डिंग देखने का वक्त है, क्योंकि सच भले ही कड़वा हो, लेकिन आखिरकार वही सबसे बड़ी ताकत बनता है। हिम्मत जुटाकर रूहानी वीडियो चलाती है और उसमें गुरु का असली चेहरा सामने आने लगता है। रिकॉर्डिंग में गुरु के वे शब्द सुनाई देते हैं जिनमें वह रूहानी के प्यार का फायदा उठाता नजर आता है। वहीं तेजस्वी भी कैमरे की ओर देखकर चुनौती देती दिखाई देती है कि रूहानी चाहे जो कर ले, उसके फेरे पूरे होने से पहले उसकी डोली उठ जाएगी। यह सब देखकर रूहानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे एहसास होता है कि जिस रिश्ते को बचाने की उम्मीद लेकर वह वापस गई थी, वह पहले ही खत्म हो चुका था। अपने टूटे हुए दिल के साथ रूहानी सोचती है कि वह उस घर में हारने नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को एक आखिरी मौका देने गई थी। वह देखना चाहती थी कि गुरु उसके प्यार और विश्वास की परीक्षा में खरा उतरता है या नहीं, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि गुरु अब नफरत और स्वार्थ में इतना डूब चुका है कि उसे उसकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं रही। वह निक्की से कहती है कि अब किसी बहस या सफाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब सामने वाला इंसान आपकी कद्र ही न करे, तो वहां रुकना खुद को तकलीफ देने जैसा होता है। दूसरी ओर घर के कुछ लोग अब भी गुरु का पक्ष लेते हुए उसे हर मामले में परफेक्ट साबित करने की कोशिश करते हैं और रूहानी को ही इस रिश्ते के टूटने का जिम्मेदार ठहराते हैं। इसी बीच रास्ते में गुरु की गाड़ी खराब हो जाती है। बप्पन और उसके साथी बोनट खोलकर परेशानी में खड़े रहते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि शायद कार्बोरेटर या रेडिएटर में कोई खराबी आ गई है। तभी वहां से रूहानी गुजरती है। उसे देखकर वे लोग मदद मांगते हैं और कहते हैं कि गुरु की बहुत जरूरी मीटिंग है, इसलिए अगर उसके पास पानी हो तो दे दे। लेकिन इस बार रूहानी पहले जैसी नहीं रहती। वह सख्त लहजे में जवाब देती है कि वह किसी की भाभी नहीं है और पास ही मौजूद ऑटो स्टैंड से जाकर खुद पानी ले आए। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद बप्पन गुरु पर भड़क उठता है और कहता है कि सारी समस्या की जड़ वही है, जिसने रूहानी को इतना दुख पहुंचाया कि उसने हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ लिया। वह तंज कसते हुए कहता है कि अब तो तेजस्वी की एंट्री होने वाली है, इसलिए गुरु आराम से अपनी नई जिंदगी का आनंद ले सकता है। गुरु गुस्से में जवाब देता है कि उसे किसी की परवाह नहीं है और वह दोनों को चेतावनी देता है कि आगे से रूहानी को भाभी कहकर न बुलाएं। रास्ते में चलते हुए बप्पन और उसके साथी यह भी चर्चा करते हैं कि परिवार के बड़ों ने अपने स्वार्थ और राजनीति के लिए गुरु और रूहानी जैसे पवित्र रिश्ते को भी दांव पर लगा दिया। उधर घर में एक नई साजिश आकार लेने लगती है। कुसुम जी प्रतिमा जी को फोन करके जसलीन की गोद भराई में आने का निमंत्रण देती हैं और खास तौर पर रूहानी को साथ लाने की बात कहती हैं। प्रतिमा जी पहले तो साफ इनकार कर देती हैं, लेकिन तभी रूहानी फोन लेकर कहती है कि वह जसलीन भाभी की खुशी के लिए जरूर आएगी। यह सुनकर कुसुम जी खुश हो जाती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं। फोन कटने के बाद प्रतिमा जी अपनी बेटी से नाराज होकर पूछती हैं कि आखिर वह वहां जाने के लिए क्यों तैयार हो गई, जबकि हालात पहले से ही इतने बिगड़ चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि गोद भराई के इस समारोह में रूहानी की मौजूदगी कौन से नए राज और टकराव सामने लाती है। प्रतिमा जी की नाराजगी बढ़ती जाती है। वह रूहानी से कहती हैं कि जिस परिवार ने उसके आत्मसम्मान और भावनाओं की कोई कद्र नहीं की, वहां दोबारा जाने का क्या मतलब है। लेकिन रूहानी शांत स्वर में जवाब देती है कि वह किसी रिश्ते को वापस जोड़ने नहीं जा रही, बल्कि केवल जसलीन की खुशी के लिए यह कदम उठा रही है। वह साफ कर देती है कि अब उसके दिल में गुरु के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है
और वह केवल अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती है। रूहानी की यह बात सुनकर उसके पिता भी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। दूसरी तरफ गुरु के घर में गोद भराई की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पूरे घर को सजाया जा रहा है और मेहमानों की सूची तैयार की जा रही है। जसलीन अपनी खुशी में डूबी हुई है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस समारोह में कई ऐसे लोग शामिल होने वाले हैं जिनके बीच पुराने घाव अब भी ताज़ा हैं। कुसुम जी बार बार यही कहती हैं कि किसी भी कीमत पर कार्यक्रम में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दिन सिर्फ जसलीन और उसके होने वाले बच्चे के नाम है। उधर तेजस्वी को जब पता चलता है कि रूहानी भी समारोह में आने वाली है, तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं रूहानी के पास ऐसा कोई सबूत न हो जो उसके और गुरु के सारे राज सबके सामने खोल दे। वह तुरंत गुरु से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या रूहानी अब भी उनके खिलाफ कुछ कर सकती है। गुरु आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में भी बेचैनी बढ़ने लगती है। उसे बार बार उस रात की घटनाएं याद आने लगती हैं और उसे महसूस होता है कि कहीं न कहीं कोई ऐसी कड़ी बाकी रह गई है जो उसके लिए मुसीबत बन सकती है। इधर रूहानी अपने कमरे में बैठकर उस स्पाई कैमरे की रिकॉर्डिंग दोबारा देखती है। हर नई क्लिप के साथ कुछ और सच सामने आता है। रिकॉर्डिंग में ऐसे कई संवाद सुनाई देते हैं जो साबित करते हैं कि गुरु और तेजस्वी लंबे समय से उसके भरोसे के साथ खेल रहे थे। यह सब देखकर उसकी आंखों में आंसू तो आते हैं, लेकिन इस बार वह टूटती नहीं है। वह अपने आंसू पोंछकर खुद से वादा करती है कि अब वह किसी भी कीमत पर सच को दबने नहीं देगी। गोद भराई का दिन आखिरकार आ जाता है। जैसे ही रूहानी घर में प्रवेश करती है, वहां मौजूद कई लोगों की निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं, तो कुछ के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। गुरु और तेजस्वी भी उसे देखते ही असहज हो जाते हैं। रूहानी बिना किसी से बहस किए सीधे जसलीन के पास जाती है और उसे शुभकामनाएं देती है, लेकिन उसी समय उसकी नज़र गुरु पर पड़ती है और दोनों की आंखें एक पल के लिए मिलती हैं। उस खामोश पल में कई अनकहे सवाल और अधूरे जवाब छिपे होते हैं। इसी बीच रूहानी के मोबाइल पर एक नया नोटिफिकेशन आता है। वह जैसे ही उसे खोलती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। रिकॉर्डिंग में कैद एक और वीडियो उसके सामने आता है, जिसमें गुरु और तेजस्वी की बातचीत पहले से भी बड़ा राज उजागर करती नजर आती है। अब रूहानी समझ जाती है कि यह सच केवल उसके रिश्ते से नहीं, बल्कि पूरे परिवार की किस्मत से जुड़ा हुआ है। वह मोबाइल को कसकर पकड़ लेती है और फैसला कर लेती है कि आज का दिन सिर्फ गोद भराई का नहीं, बल्कि कई छिपे हुए सच सामने आने का दिन भी बनने वाला है। रूहानी के हाथ लगी नई रिकॉर्डिंग को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में गुरु और तेजस्वी की ऐसी बातचीत कैद होती है जिससे साफ पता चलता है कि दोनों ने कई लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर अपने स्वार्थ पूरे करने की कोशिश की थी। कुछ देर के लिए रूहानी सोच में पड़ जाती है कि क्या इस सच को अब भी सबके सामने लाना सही होगा या फिर सही समय का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जसलीन पर पड़ती है, वह खुद को संभाल लेती है। वह नहीं चाहती कि उसकी गोद भराई का खुशी भरा समारोह किसी विवाद में बदल जाए। उधर समारोह पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा होता है। मेहमान जसलीन को आशीर्वाद दे रहे होते हैं और घर में खुशियों का माहौल दिखाई देता है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कई लोगों के दिलों में बेचैनी छिपी होती है। गुरु बार बार रूहानी की ओर देख रहा होता है। उसे महसूस होने लगता है कि रूहानी अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही और उसके आत्मविश्वास में आए बदलाव से वह खुद असहज हो उठता है। तेजस्वी भी लगातार रूहानी पर नजर बनाए रखती है, मानो उसे डर हो कि वह किसी भी पल कोई बड़ा कदम उठा सकती है। इसी दौरान परिवार के कुछ सदस्य रूहानी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पहले जो लोग उसे गलत ठहराते थे, अब उसके शांत व्यवहार और आत्मसम्मान को देखकर हैरान रह जाते हैं। रूहानी बिना किसी कटुता के सबसे मिलती है,
लेकिन साफ दिख रहा होता है कि उसने अब अपने दिल के दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर दिए हैं जिन्होंने उसके भरोसे को तोड़ा था। कार्यक्रम के बीच अचानक गुरु रूहानी के पास आता है और उससे अकेले में बात करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि कई बातें ऐसी हैं जो परिस्थितियों के कारण गलत समझी गईं, लेकिन रूहानी उसे बीच में ही रोक देती है। वह शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है कि कुछ रिश्ते गलतफहमियों से नहीं, बल्कि सच्चाई से टूटते हैं, और अब उसके पास वह सच्चाई मौजूद है। रूहानी की बात सुनकर गुरु का चेहरा उतर जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि शायद रूहानी को सब कुछ पता चल चुका है। दूसरी तरफ तेजस्वी यह बातचीत दूर से देख रही होती है। उसके मन में डर और बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही होती है। वह सोचने लगती है कि अगर रूहानी ने सबूत सबके सामने रख दिए तो उसकी बनाई हुई पूरी योजना बिखर सकती है। इसी चिंता में वह जल्दबाजी में एक ऐसा कदम उठाने का फैसला करती है जो आगे चलकर उसके लिए और भी बड़ी मुसीबत बन सकता है। शाम ढलने लगती है और गोद भराई की रस्म अपने अंतिम चरण में पहुंच जाती है। तभी रूहानी के मोबाइल पर एक और संदेश आता है। इस बार उसमें सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि कुछ दस्तावेज और तस्वीरें भी होती हैं। उन्हें देखकर रूहानी समझ जाती है कि उसके पास अब केवल शक नहीं, बल्कि पूरे सच को साबित करने वाले ठोस प्रमाण हैं। वह गहरी सांस लेती है और मन ही मन फैसला करती है कि अब किसी के डर या दबाव में आकर वह चुप नहीं बैठेगी। उधर गुरु और तेजस्वी को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आने वाला समय उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर साबित होने वाला है। जिस सच को उन्होंने इतने समय तक छिपाकर रखा, वही सच अब धीरे धीरे उनके सामने एक तूफान बनकर खड़ा होने वाला था। और इस तूफान की शुरुआत बहुत जल्द पूरे परिवार के सामने होने